कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं जिनसे हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है, प्रभु के नामों से हम परिचित होते हैं और इस कलयुग में किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, इसकी बहुत सारी प्रेरणा शिक्षा हमें इन कथाओं प्रसंगों से मिलती है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बात हो रही है आजकल भगवत पत्रिका के बारे में, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का जिक्र जो है चल रहा है। आप बहुत सारी कथाएं प्रसंग हमें सुना चुकी हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना आपसे कि किस तरह से एक जीव को नियंत्रण में रहना चाहिए, किस तरह से जो एक इंसान है वो कैसे जो है अनियंत्रित रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, लेकिन किस तरह से उसे नियंत्रण में रहना चाहिए, प्रभु के साथ जुड़कर रहना चाहिए, ये हमें आपने बताया। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में आप किस कथा, किस प्रसंग के बारे में, किस हरि कथा के बारे में बताने वाली हैं? जी, आज हरि कथा 7 है, भागवत पत्रिका 2006-7 में प्रकाशित हुई थी जी। इसका है अद्वितीय पुराण श्रीमद् भागवतम का प्रकाश और जीव का स्वरूप जी। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूपता तो कृष्ण का दास है, नित्य दास है। आधुनिक युग में संसार के विभिन्न भागों में ईश्वर के विषय में अनेक धारणाएं हैं, किंतु भगवान अद्वितीय हैं। कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। ये विश्वास करें या ना करें, परंतु ये निश्चित है कि कोई एक व्यक्ति या शक्ति है जिसके नियंत्रण में सभी कुछ है। समस्त वस्तुओं को नियंत्रित कर पाना, संसार का सृजन करना, समस्त ब्रह्मांडों का नियंत्रण करना किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। ये तथ्य तो स्वीकारना ही पड़ेगा, चाहे भगवान की सत्ता को हम स्वीकार करें या ना करें। मृत्यु एक सत्य है, बात में को संसार में कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु तो अवश्य भावी है, मृत्यु तो आएगी, झूठ सत्य है। चाहे वे आस्तिक हो या नास्तिक, उन सभी को मानना पड़ेगा। साथ ही सभी ये निश्चित रूप से मानेंगे कि संसार में जन्म, मृत्यु, दुख और कष्ट है। कोई भी वास्तव में संतुष्ट नहीं है, सभी मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। किसी भी समय अचानक से कष्ट आ सकते हैं। कभी कभी किसी स्त्री या पुरुष की संगति या मित्रता में आनंद आता है। हमारी संतान हो तो उनके पालन पोषण में भी कुछ सुख अनुभव होता है, तब हम अपने को सुखी मानकर तृप्त हो जाते हैं। परंतु ये सुख अस्थायी है, घटता बढ़ता है और परिवर्तनशील है। इस संसार में स्थायी सुख शांति नहीं है। ऋषि और मुनियों ने इस सत्य की खोज की है कि जिनसे संसार की उत्पत्ति होती है, संसार का भरण पोषण होता है, जिनमें ये संसार पुनः समा जाता है, वही व्यक्ति या शक्ति ही भगवान है। अंग्रेजी भाषा में जिसे गॉड कहते हैं, अर्थात गॉड मतलब जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता। यदि हम भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और समस्त शक्तियों से युक्त हैं। वे अत्यंत कृपालु भी हैं। वे चाहते हैं कि अनेक प्रकार के कष्ट भोगने वाले सभी प्राणी उनकी शरण में आ जाएं और उनकी सेवा करें, उनका कीर्तन करें, उन्हें स्मरण करें। सभी जीव सर्वदा सुखी रह सकता है। हमें ये भी जानना आवश्यक है कि ये शरीर आत्मा नहीं है और न ही ये मन आत्मा है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन केवल आवरण मात्र हैं, तो ये शरीर या मन जो है वो आत्मा नहीं है। इन दोनों आवरणों के अंदर आत्मा विद्यमान है। यही भूलने के कारण हम भगवान को भी भूल बैठे हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, रस के समुद्र हैं, अत्यधिक बलशाली हैं। हमें उनके विषय में जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी के द्वारा हमारा जन्म, मृत्यु, दुख, कष्ट से परे हो जाएगा। तभी हम पूर्णतः संतुष्ट और सर्वदा सुखी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में, चाहे वे चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो, अलग अलग जीवन शैली है, किंतु आत्मा सर्वत्र है, समान है और नित्य है। परंतु साधु संघ के अभाव में हम कृष्ण को अधिक से अधिक भूलते जा रहे हैं। भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति के निगुण, गंभीर और अति उन्नत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुसंधान करना संभव है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर और बाहर दोनों ओर विद्यमान है।
केवल शुष्क ज्ञान के द्वारा ही नहीं, भगवत अनुभूतियों के द्वारा भी इन संतों ने ये प्रकाशित किया है कि भगवान के साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। नेत्र दर्शन या जरिए भौतिक ज्ञान के द्वारा इन संबंधों की ना तो कल्पना की जा सकती है, ना ही प्रत्यक्ष रूप में ऐसा देखा जा सकता है, और ना ही इनकी अनुभूति हो सकती है। तथापि गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त एक सिद्ध ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है। कृष्ण ने ये सिद्ध ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को। इस प्रकार ये सिद्ध ज्ञान का इस जगत से अवतरण हुआ। हमें इस गुरु परंपरा का विश्वास करके यथाशक्ति इसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान वास्तव में कैसे हैं, वे किस प्रकार सर्वशक्तिमान है, इतने दयालु किस प्रकार है, हमारा उनसे क्या संबंध है, इसकी अनुभूति करके हमें नित्य उनकी सेवा में किस प्रकार हम नियुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इन सभी विषयों का विस्तृत विवेचन है। मैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के वर्णित इस विषयों की व्याख्या देना चाहता हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं, यह आप सबको रुचिकर होगा और भक्ति योग साधन में भी सहायक होगा। बिना भक्ति योग के किसी चीज वस्तु की या भगवत अनुभूति नहीं हो सकती। भगवान बड़े कृपालु हैं, इसी गुण के कारण वे कभी कभी जीवों पर कृपा करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। वे विभिन्न रूपों से अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राजा रामचंद्र, अखंड गुरु तत्व बलदेव, बुद्ध, कल्की। ये सब 10 अवतारों के मूल अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। जब वे इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं तब मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी, मृग, लता, वृक्ष सभी को आकर्षित कर लेते हैं। ये भी जानना आवश्यक है कि लता, वृक्ष, जल, धूलि आदि में भी आत्मा होती है। इसके अतिरिक्त पशु, मछली, अंडे आदि में देवताओं में भी आत्माएं हैं। इस प्रकार भक्ति योग का साधन करने से ये सब अनुभूतियां धीरे धीरे स्वयं ही होंगी तथा भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति क्या है? 2 वस्तुएं नित्य हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। यहाँ परमात्मा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है और सर्वात्मा श्री कृष्ण से अगणित अनंत जीव प्रकटित रहते हैं। जब जीव प्रेम धर्म का अवलंबन करके भगवान के निकट आता है और उसी प्रेम को हम भक्ति योग कहते हैं। और जीव 2 प्रकार के हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीव अपने शुद्ध स्वरूप में गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ में अनादिकाल से श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर है। दूसरी श्रेणी में जीव माया के द्वारा आवृत होने के कारण केवल देह और देह संबंधी जड़ वस्तुओं में सेवा करने योग्य होते हैं। तो ये बद्ध जीव हैं, एक है मुक्त जीव। ये नित्यबद्ध जीव हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। ये बद्ध जीव सर्वदा दुख भोगते हैं। उन्हें अपने नित्य चित स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उपाय है भक्ति योग का साधन, जिसका प्रारंभ श्रद्धा से होता है। तत्पश्चात दृढ़ता पूर्वक साधन करते रहने से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव उदय होता है। प्रेम के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। अधिकतर लोगों को बहुत अधिक सिद्धांत सुनना रुचिकर नहीं होता। यदि हम उन्हें श्रीमद् भागवत के अनुसार बताएं कि श्री कृष्ण किस प्रकार इस धराधाम में पधारे, कैसे उन्होंने विभिन्न असुरों का वध किया, कैसे साधुओं की रक्षा की, कैसे वे विभिन्न लीलाएं करते हैं, तब वे भक्ति योग अधिक आकर्षक लगेगा। इसी अमल पुराण श्रीमद् भागवतम को श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया था। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन जीव का स्वरूप आज रागले खदासी जी ने बताया कि किस तरह से जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो बंधे हुए हैं मोह माया में वो अलग हैं, और जो प्रभु की शरण में हैं, प्रभु की सेवा में हैं, वो अलग हैं। और बहुत सारा स्वरूप है जीव का, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सब जो है उस परमात्मा के ही अंश हैं, उस प्रभु के ही बनाए हुए हैं, चाहे वो कहीं भी हैं दुनिया में। और इस बात को समझने और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं। आगे और भी जानेंगे रागले खदासी जी से इसके विषय में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
राधा रानी, राधा रानी, मेरी 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 राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, महारानी हूँ की महारानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, महारानी हूँ की महारानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी। ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, श्री वृंदावन ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, श्री वृंदावन ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, रानी, राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी, मेरी राधा
राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। है कृपालु अति ठाकुरानी, मेरी महारानी 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 राधा रानी। मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरता, आपके साथ कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है भागवत पत्रिका से गुरुदेव हरि कथा के बारे में, जिसके 7वें प्रसंग पे हम हैं, जो श्रीमद् भागवत का प्रकाश और जीव का स्वरूप का वर्णन कर रहा है। और अभी हमने जाना कि किस तरह से जीव का स्वरूप होता है, और 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक प्रभु की शरण में होते हैं, एक मोह माया में होते हैं, और किस तरह का जीवन होना चाहिए एक मनुष्य का इस कलयुग में जीते हुए। ये सारी बातें भी हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत जानते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो प्रकाश है, यानी कि उसकी जो ज्योति है, उसका जो ज्ञान है, वो कितना जरूरी है हम सबके लिए। जी राग लिखा दस्ती जी, इस कड़ी में बताएं आप आगे। लगभग 5000 वर्ष पूर्व परीक्षित नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली विद्वान राजा हुए। वे अर्जुन और सुभद्रा, कृष्ण की जो बहन थी, के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। इस कलयुग कुल में जन्म लेने के कारण परीक्षित महाराज कृष्ण से संबंधित थे। एक बार वे दिग्विजय करने के लिए निकले। दिग्विजय मतलब सारी दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए। वापस लौटते समय उन्हें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। कहीं पानी न देखकर वे शमिक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि शांत भाव से आंखें बंद करके भगवत चिंतन कर रहे थे। वे अपने देह की सुध बुध भूलकर कृष्ण लीला चिंतन में डूबे हुए थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा। ध्यान मग्न ऋषि राजा की मांग को नहीं सुन सके। वे शांत भाव से बैठे रहे। 2-3-4 बार पानी मांगने के पर भी ऋषि का ध्यान नहीं टूटा। राजा परीक्षित कुछ क्रोधित हो गए। वे सोचने लगे, मैं यहाँ का राजा हूँ और प्यास से छटपटा रहा हूँ, किंतु ये ऋषि मुझे पानी तक नहीं पिला रहे हैं। वैष्णव को दयालु और विनीत होना चाहिए, परंतु ये तो चुप बैठे हैं। यदि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे तो मैं इन्हें कुछ दंड देता हूँ। ये ब्राह्मण है, इस कारण मैं इन्हें अपशब्द नहीं बोल सकता, किंतु मैं इन्हें एक माला देता हूँ, एक सर्प की माला। वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प था। राजा ने धनुष की नोक से उसे उठाकर ऋषि के गले में माला की भांति पहना दिया और चले गए। राजा परीक्षित एक धार्मिक व्यक्ति थे और श्री कृष्ण की गोद में खेले थे।
वे आचार विचार भी जानते थे। वे भ्रमित क्यों हो गए? क्या ये माया थी? माया उनके निकट नहीं आ सकती, किंतु योग माया आ सकती है। योग माया की इच्छा हुई कि किसी प्रकार श्रीमद् भागवत का इस जगत में प्रकाश हो, अन्यथा राजा परीक्षित बहुत उन्नत कोटि के भक्त थे, माया उनके स्पर्श भी नहीं कर सकती। कृष्ण की इच्छा के द्वारा ही घटित हुआ। अपने राज्य में लौटते समय राजा सोचने लगे, कहीं मैंने ऋषि का अपमान तो नहीं कर दिया। यदि वे वास्तव में कृष्ण चिंतन में मग्न थे तब तो मुझसे अपराध बन गया। वे ऋषि मुझे शाप देते तो मेरा विध्वंस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना उचित है? वे शमीक ऋषि का तेजस्वी 5 वर्षीय पुत्र श्रृंगी अपने पिता का अपमान सहन न कर सका। उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर कहा, जिसने भी ये मृत सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, वे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसके बाद वह रोता हुआ अपने पिता के पास आया और उनकी गोद में चढ़कर जोर जोर से रोने लगा। कुछ समय बाद ऋषि का ध्यान टूटा और वे अपने पुत्र से पूछने लगे, तुम इतने दुखी होकर क्यों रो रहे हो? ओ पिताजी, क्या आपने ये मृत सर्प अपने गले में नहीं देखा? अनेक ऋषि अपने ध्यान में के बल से जान गए कि ये कार्य परीक्षित महाराज का है। तो ये भी जान गए कि मेरे पुत्र ने राजा को भयानक शाप दे डाला है। अनेक ऋषि को ये कैसे ज्ञात हुआ? वे भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते थे। जो भी शुद्ध भजन करते हैं उनमें काल को जानने की विलक्षण शक्ति आ जाती है। सभी आचार्य गण भी काल पारदर्शी होते हैं। उनमें भजन बल होता है और कृष्ण की शक्ति संचरित होने के कारण वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकारा, अरे निर्बुद्धि, ये कार्य राजा परीक्षित ने किया है। वे बड़े योग्य और धार्मिक राजा हैं। यदि वे मृत्यु को प्राप्त होंगे तब समस्त संसार में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी, सभी कुछ ध्वंस हो जाएगा। एक ब्राह्मण सहिष्णु होना चाहिए। फिर भी तुम क्रोधित हो गए। सहनशीलता वैष्णव का एक मुख्य गुण है। प्रणादपि सुनीचेन तरो रवि सहिष्णुता अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात जो तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा इस घटना के द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रकाश होगा। फिर वे शांत हो गए और आगे कुछ नहीं बोले। उन्होंने देख लिया कि परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे और श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेंगे। ऋषि कुमार का शाप आदि एक सब घटना चक्र मात्र था। वे जान गए इन सब घटनाओं का कारण स्वयं कृष्ण हैं और वे मौन हो गए। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, तुम लोग परीक्षित महाराज के पास जाओ और कहो कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने पर वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए वे जो कुछ भी करना चाहते हैं तुरंत कर लें। एक विद्यार्थी परीक्षित महाराज के पास पहुंचा, उसने समस्त घटनाओं से अवगत कराया। परीक्षित महाराज सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, ये मेरे लिए शाप नहीं वरदान है। मैं बहुत समय से संसारिक वस्तुओं, राज्य, प्रतिष्ठा, पत्नी, पुत्र आदि का परित्याग कर एकांत में भजन करना चाहता था, परंतु राज्य शासन की अनेक समस्याओं में फंसे रहने के कारण नहीं कर सका। अतः ये शाप मेरे लिए वरदान बनकर आए। श्री कृष्ण ने मेरे जीवन काल में ही संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं को परित्याग करने का अवसर प्रदान किया है। वास्तव में शाप कृष्ण का ही वरदान ही है। अब मुझे श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित अपने राज्य, राजकीय वस्त्र, मुकुट, धनुष, बाण आदि का परित्याग कर केवल एक धोती पहनकर गंगा के किनारे बैठ गए। उसी समय समस्त महान ऋषि और वैष्णव नारद, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, अत्रि, अन्य श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि का शुभ आगमन हुआ। उस समय कोई कंप्यूटर, टेलीफोन आदि नहीं होते थे। फिर भी महाराज परीक्षित के आमरण अनशन को सुन के अत्यंत अल्प समय में ही समस्त ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो गए। कश्यप ऋषि कैस्पियन सागर के पास थे। मंगल ऋषि मंगोलिया के आए थे। इतनी दूर तय करने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। लगभग 88,000 ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित थे। अतिरिक्त अनेक ब्रह्म ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी, योगी भी तीर्थ यात्रा के बहाने वहाँ आ पहुंचे। परीक्षित महाराज ने उनसे बड़े विनम्रता से पूछा, यदि कोई अपनी मृत्यु शैया पर हो और मृत्यु निश्चित है तब उसे क्या करना चाहिए? कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा, कोई 1 वर्ष 50, कोई 2, 4, 5, 10 वर्ष या 100 वर्ष या 500 वर्ष या 1 लाख
5 लाख वर्ष, करोड़ वर्ष के बाद उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष, 120 वर्ष की मानी गई है, किंतु इससे अधिक नहीं। इंद्र आदि सहस्त्र वर्ष जीवित रहते हैं, ब्रह्मा जी अनेक चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, जो कई करोड़ वर्ष के बराबर होता है, तब भी उनकी मृत्यु होगी ही। फिर हम इससे कैसे बचें? हमारी मुक्ति किस प्रकार होगी? कुछ लोगों ने परीक्षित महाराज को ब्रह्म का ध्यान लगाने को कहा, कुछ ने तपस्या करने को कहा, कुछ अन्य ने लाखों गायों का दान करने के लिए बताया, किसी ने कहा आप गंगा में स्नान करें। हाँ, 31 ऋषियों ने अनेक अलग अलग उपाय बताए। अच्छा। इस भ्रांतिपूर्ण वातावरण के मध्य एक 16 वर्षीय अत्यंत सुंदर सुकुमार नवयुवक आते दिखाई दिए। उनका शरीर नग्न धूल से ढका हुआ था। कुछ बच्चे और स्त्रियां उन्हें घेरे हुए थे और उन पर पत्थर और धूल फेंक रहे थे, तरह तरह से उन्हें परेशान कर रहे थे, किंतु वे शांत प्रेयत भाव से चल रहे थे। उनको आता देखकर समस्त ऋषि मुनियों की सभा उनके स्वागत के लिए करबद्ध होकर खड़ी हो गई। व्यास जी, नारद मुनि, पराशर मुनि आशीर्वचन कहने लगे, मंगलम भवतु। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया और उन्हें एक उच्च आसन पर प्रदान किया। जी, तो बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है राजा परीक्षित का कि किस तरह से उन्हें श्राप मिला, लेकिन उन्होंने उस श्राप को एक वरदान के रूप में ग्रहण किया है। और अब हम जान रहे थे रागलिका दासी जी से कि सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ पर आ पधारे हैं। तो अब क्या होता है आगे इस कड़ी में, इस कहानी को जारी करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे इस 7वें जो भाग की हम बात कर रहे थे, जीव के स्वरूप और श्रीमद् भागवतम के प्रकाश की। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हो चुका है, उनको राजा परीक्षित ने एक आसन प्रदान किया है। इसके बाद ये कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।